8 सितंबर 2025 को महराज मलिक जो डोडा बावन के विधायक हैं उन पे पीएसए लगाया जाता है और फिर उन्हें कठुआ जेल भेजा जाता है और कठुआ जेल में आज तक वो कैदोबंद हैं। कुल मिला के अगर टोटल नंबर ऑफ डेज हम देखें तो 211 दिन आज महराज मलिक को कठुआ जेल में बंद हो गए। और अगर हम महीनों की यानी टोटल नंबर ऑफ मंथ्स उनका एदादो शुमार देखें तो 7 महीने अब मुकम्मल हो चुके हैं और महराज मलिक जो है आज की तारीख में अभी भी स्टिल वो कठुआ जेल में ही हैं। हालांकि र्यूमर्स ऐसे बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि महराज मलिक अब कल वापस आने वाले हैं, परसों आएंगे, या कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि महराज मलिक जो हैं वो कहीं देर रात जो है अपने घर उन्हें पहुंचा दे दिया गया है। मगर ये र्यूमर्स हैं, ये फेक खबरें हैं, ये फर्जी लोग हैं, इन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल ये चाहते हैं कि महराज मलिक के लिए कोई अच्छी खबर ना आए। मैं तो यही कहूंगा, ये मामलात जुडिशरी के होते हैं, ये मामलात जो हैं कोर्ट के होते हैं। कोर्ट जो है किसी को भी अपनी जजमेंट्स, अपनी कंक्लूजन्स नहीं बता सकता है। इवन एक जज का करीबी साथी हो सकता है, एक जज का माता पिता हो सकता है, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नोवेयर मेंशन्ड कि एक जज जो है कि अपना जो जजमेंट है या कंक्लूजन है वो किसी अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, किसी पड़ोसी को या किसी अपने करीबी साथी को बताए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा और मेरा पूरा मुकम्मल भरोसा है, हमारे जो जुडिशरी है उस पर मुकम्मल भरोसा है कि शायद महराज मलिक के हक में फैसला आ सकता है। और इससे पहले कि मैं महराज मलिक पे कोई बहस करूं, महराज मलिक के वर्कर्स हों, आम आदमी पार्टी हो, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग भलेसा से जुड़े हुए लोग हैं, खित्ताए चिनाब से जुड़े हुए लोग हैं, पीर पंजाल हो या फिर कश्मीर घाटी हो, इन तमाम रीजन्स में जितने भी महराजुद्दीन मलिक के चाहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप इररेलेवेंट बातें ना करें, वो बातें ना करें जिन बातों का महराज मलिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप कहीं भी महफिल में बैठ जाते हैं और बस फिर 10 लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बातें हकीकत पर मबनी नहीं होती हैं, जिन बातों का आम आदमी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वैसी बातें ये लोग करने लग जाते हैं। अगर ईश्वर अल्लाह भगवान करे कि महराज मलिक 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद बाहर आते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बनाएंगे, ये मेरी मौजबाना गुजारिश आप तमाम लोगों से रहेगी। क्योंकि ये जीत, ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई की जीत जो है आप कानूनी तौर पे जीत जाएंगे अगर महराज मलिक बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप अनजस्ट तरीके से या आर्बिट्ररी तरीके से किसी को गाली गलौज देंगे, किसी को टुच्चा बोलेंगे, किसी को लफंगा बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देंगे, तो जनाब यह सही आपके लिए नहीं होगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि महराज मलिक के लिए सही नहीं होगा। महराज मलिक को कुछ लोगों ने प्रोवोक कर करके इसी तरीके से जेल पहुंचाया है। ये बात मैं खुद कह रहा हूं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, समझाया नहीं है, बल्कि कुछ लोग कान में जाके उन्हें 2 बातें जो कह देते, फिर महराज मलिक आग बगोला हो जाते थे और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो फिर जितने भी सरकार में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम हो, उनके लिए वो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और ये एक तल्ख हकीकत है, इस बात से आपको और मुझे कोई दो राय नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुजरता गया, पर्चे जो है वो कटते गए और उसके बाद महराज मलिक पे वही चीजें जो है वो बुनियाद बना दी गई एक पीएसए को लेके कि जनाब महराज मलिक जो है ये काम समाज के अंदर करते हैं, ये प्रोवोक करते हैं आम आदमी को, ये बार बार गाली गलौज देते हैं, ये एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल बार बार करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत और परेशानी आ जाती है। इसलिए महराज मलिक पे पीएसए लगना चाहिए। मगर चलिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार आज तक कह चुका हूं कि मैं उस मामले में नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले हम ये कहा करते थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर अब मामला कोर्ट के पास गया है, देन कोर्ट विल डिसाइड वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा
कि ये पीएसए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये लगाया गया है, फिर महराज मलिक अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाया गया है तो फिर महराज मलिक बाहर आएंगे और उसके बाद वो सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों पे होगा जिन लोगों ने ये पीएसए जो है महराज मलिक पे लगाया है। सबसे बड़ा तमाचा। अब फिर आप महराज मलिक के बाहर आने के बाद यही गाली गलौज शुरू करेंगे, यही उन सरकारी बाबूज को कहेंगे कि आप दलाल हो, आप दल्ले हो, वगैरह हो, ढींग हो, तो जनाब ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो बार बार ये कहूंगा कि ये होली सोली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महराजुद्दीन मलिक की है, उसके अलावा किसी की यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना ही किसी को सरकार हो या फिर जुडिशरी हो या और अन्य जितनी भी सरकारी एजेंसीज हो वो किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगी। सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक जो है वो अकाउंटेबल बनेगा। अकाउंटेबल इसलिए बनेगा क्योंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार पद पे इस समय बैठे हैं। तो जनाब आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश, पुरजोर गुजारिश, कि आइंदा आने वाले वक्त में जब भी महराज मलिक जेल से बाहर आएंगे, जब भी कठवा जेल से बाहर आएंगे, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, मुझे पता है कि बहुत प्यार और मोहब्बत उनसे लोग करते हैं, मगर इतना ही आप करें जितना बाद में महराजुद्दीन मलिक साहब जो हैं वो बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, वो उन्हें प्रोवोक करते हैं, अपना कोई जाती मामलात है, किसी का कोई जमीन का झगड़ा है वो भी महराज मलिक को सुनाने जाते हैं, किसी का कोई और रिश्तेदार के साथ कोई लड़ाई है जनाब वो सुनाने जाते हैं, किसी का कोई बीवी का आपस में कोई ताल्लुक ठीक नहीं है वो सुनाने लग जाते हैं और उन्हें प्रोवोक करते हैं, और बाद में वही महराज मलिक जो है वो गाली पे उतर आते हैं और बाद में ये मामलात बनते हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने मामलात सुनाएं पर प्रोवोक किसी को ना करें, जिस प्रोवोकेशन के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़े, उन पे पीएसए आयद किया जाए। और आज तो हम सारे लोग महराज मलिक को लिखते रहते हैं कि महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक ये, महराज साहब कदम बढ़ाओ, महराज साहब शेर है। ये सब चीजें जो है फिर कमेंट सेक्शन में रह जाती हैं, ये सिर्फ फेसबुक तक महदूद रह जाती हैं। कठवा जेल के अंदर जनाब फिर उनका कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशानी उनके परिवार को होती है, परेशानी उन लोगों को होती है जो लोग महराज मलिक से, जब महराज मलिक जीरो था तब से लेके आज तक साथ है, उन लोगों को परेशानी होती है। बाकी हम जैसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मैं आता हूं फेसबुक पे अपना भाषण सुना के चला जाता हूं, उसके बाद जनाब मैं अपने घर, महराज मलिक जेल में, उनकी फैमिली अपने घर, उनके जितने भी यार दोस्त अजीजो अकारिब हैं वो अपने घर चले जाते हैं। एक कयास लगाया जा सकता है, मैं तो फिलहाल ये नहीं कह सकता कि कब महराज मलिक बाहर आएंगे, मगर एक कयास लगाया जा सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, आज या कल महराज मलिक बाहर आ सकते हैं। और अगर महराज मलिक बाहर आ गए तो जनाब ये सबसे बड़ा तमाचा जुडिशरी उन लोगों पे मारेगी जिन लोगों ने ये पीएसए लगाया था। तो उसके अलावा तो फिर मेरे कहने से, ना कहने से, मेरे बोलने से, मेरी गाली देने से कुछ तो नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि ये चीजें लिखी जाएंगी, नोट किया जाएगा कि कौन बंदा महराज का क्या लिख रहा है, कौन बंदा माइक पे क्या बोल रहा है, कौन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं या आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टी से, दीगर सियासी जमातों से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश की जब भी महराजुद्दीन मलिक चुनाव कश्मीर घाटी हो या कोई और अन्य रीजन्स हो, जम्मू संभाग हो, आप शांति बनाए रखें। महराज मलिक उम्मीद करते हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उस सबको मंजूर होगा और उस पर हमें एतबार रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको मंजूर नहीं है, अगर कुछ ऐसा भी आता है कि जनाब महराज मलिक बाहर नहीं आएंगे, उसके बाद आप सेकंड बेंच, थर्ड बेंच और आगे जा सकते हैं। आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाने की अनुमति है, इजाजत है, या आपका बुनियादी हक है, आप वहां तक जा सकते हैं। मगर फिलहाल जो ही महराज मलिक साहब बाहर आएंगे, आप शांति बनाए रखेंगे, शांति को भंग ना करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं क्रिएट ना करेंगे, इस किस्म के मामला ठीक नहीं है। अगर आपको मैं ये बता दूं कि महराज मलिक बाहर आएंगे तो जनाब फिर आपके लिए भी सबसे बड़ा खुशी का मकाम यही होगा, उनके परिवार के लिए भी सबसे बड़ा खुशी का मकाम होगा, उनके जितने भी साथी हैं उनके लिए भी यही खुशी का मकाम होगा कि महराज मलिक बाहर आएंगे। और उसके बाद जुडिशरी जो है उन तमाम लोगों पे तमाचा भी जोरदार तमाचा मारेगी जो लोग आर्बिट्रेरी तरीके से, अनजस्ट तरीके से महराज मलिक को पीएसए के तहत बुक कर चुके हैं
और अनजस्ट तरीके से बुक कर चुके हैं। तो जनाब जुडिशरी तो खुद डिसाइड करेगा, फिर आपके कहने से या मेरे कहने से, आपके बोलने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक चीज का ख्याल रखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए।